हेलो एवरीवन। जैसे हम रेशनल प्रपोर्शन डिस्कस कर रहे हैं तो आज हम उससे आगे के कुछ टाइप्स की डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है क्या, हिंदी में बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि 4 नंबर आपको दे रखे हैं 5, 13, 22 एंड 47। तो इन चारों नंबर में कौन सी संख्या इसमें ऐड की जाए कि चारों नंबर आपस में क्या हो जाए, प्रपोर्शनल हो जाए। प्रपोर्शनल का मतलब समानुपाती, मतलब समान अनुपात। ठीक है, नंबर है क्या आपके पास 5, 13, 22 एंड 47। ठीक, तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो पहले बेसिक मेथड इसका डिस्कस करेंगे। बेसिक मेथड है क्या कि हम ये मान लेते हैं कि हमने सभी नंबर में क्या कर दिया, एक्स ऐड कर दिया। ठीक है, और प्रपोर्शनल का मतलब है 4 नंबर दे रखे हैं तो 100 की दो संख्या वो जो अनुपात है वो लास्ट की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर भी 5 में एक्स ऐड करा, 5 प्लस एक्स एंड 13 प्लस एक्स इक्वल्स टू 22 प्लस एक्स और 47 प्लस एक्स। मैंने क्या करा, सभी नंबर में क्या कर दिया, एक्स ऐड कर दिया। समान अनुपात का मतलब कि शुरू के दो नंबर का जो अनुपात है वो ही लास्ट के दो नंबर का अनुपात आपका आना चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन का आप क्या होगा कि इसमें तो कैलकुलेशन बड़ी लंबी बैठेगी करनी नहीं, इसमें हम क्या करते हैं, इसके बाद CND रूल लगा देते हैं। CND रूल क्या होता है, योगांतर अनुपात, कंपेंडो डिविडेंडो। अब कंपेंडो डिविडेंड होता क्या है कि जैसे ही हमारा क्वेश्चन रहता है उसमें जैसे हमें सुटेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम CND रूल लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ CND रूल लगाने के लिए कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। बस डिनोमिनेटर में ही चेंज करते हैं। CND रूल होता क्या है कि चाहे तो दोनों में चेंज करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या फिर खाली न्यूमरेटर में चेंज करो या फिर खाली डिनोमिनेटर में चेंज करो। जो भी एक्शन आप लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे वही एक्शन आपको राइट हैंड साइड में अप्लाई करना होता है। ये आपका CND रूल कहता है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे को तो बस क्या क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसके डिनोमिनेटर में चेंज करता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ी संख्या आ रही है तो मैं बड़ी में छोटी संख्या को माइनस कर देता हूँ। तो डिनोमिनेटर तो सेम रहा है यहाँ पर 5 प्लस एक्स। अब डिनोमिनेटर में से मैंने न्यूमरेटर को माइनस कर दिया तो x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और 13 में जब 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 इक्वल्स टू सेम रूल हम इधर अप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर तो सेम रहा है यहाँ पर 22 प्लस एक्स और 47 प्लस एक्स में से 22 प्लस एक्स माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 47 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25। ठीक है, कितना आ गया आपके पास, 25। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 समझे 125 प्लस 25x, 22 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 178 और प्लस 8x। अब 8x आ जाएगा इधर तो 25 में से 8x माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 17x। और 178 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50। कितना बचेगा, 8 में 5 3, तो नहीं तो गलत हो गया, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, 8 दूनी 16, सॉरी यहाँ पर आएगा 176, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 51। तो 17 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। और ये आपसे पूछा था कि इन चारों नंबर में हम क्या करेंगे, 3 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो सारे नंबर क्या लेंगे, समान अनुपात में आएंगे। चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 5 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 और 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, मतलब 1/2। ठीक है, इधर ऐड कीजिए, 22 में 3 ऐड करेंगे 25 और 47 में 3 ऐड करेंगे 50, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इधर भी 1/2 उधर भी 1/2, तो मतलब क्या आ गए, समान अनुपात में आ गए। तो इसका फर्स्ट मेथड था जब हम क्या करते हैं, एक्स ऐड करते हैं सभी नंबर में और उसके बाद क्या करते हैं, CND रूल लगा देते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, x बराबर आ गई हमारे पास 3। ठीक है, तो ये इसका पहला मेथड होगा। अब इसका दूसरा मेथड डिस्कस कर लेते हैं। अब ये दूसरा मेथड होता है क्या, दूसरा मेथड कुछ है, बस यहाँ पर ऑप्शन पिक करके देख लो, ऑप्शन से चेक कर लो, कोई इतना सब कुछ एक्स वगैरह मानने की कुछ भी जरूरत नहीं है। समान अनुपात बनाना है, मतलब 5/13 इक्वल आना चाहिए 22/47। अभी तो ये इक्वल है नहीं।
अभी इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मतलब खुद बोले हैं कि क्या नंबर इसमें ऐड किया जाए। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन पिक करते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन 2 पिक करता हूँ यहाँ से कि मैंने 2 मान लिया कि 2 ऐड करने पर ये संख्या क्या होगी, समान अनुपात में आ जाएगी। तो मैं इधर भी 2 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, इधर ऐड करूंगा 15, सिर्फ 2 इधर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 29। तो ये तो प्राइम नंबर आ गया 7, तो ये तो इससे कट ही नहीं रहा। ठीक है, तो मतलब 2 ऐड करने पर ये संख्या समान अनुपात में हमारी नहीं आएगी। ठीक, सेम क्या करेंगे, अब 4 ऐड करके देख लो इसमें। तो 5 और 4 9, 13 4 17 बराबर 22 4 26, 47 और 4 51। तो 13 दूनी 26, 13 से भी नहीं कटेगा जाएगा। तो 9/17 हो गई 26/51। तो मतलब कि 4 ऐड करने पर भी ये संख्या क्या हमारे समान अनुपात में नहीं आ रही है, तो ये भी गलत हो गया। सेम अगर थर्ड ऑप्शन उठाते हैं, थर्ड तो इसका आंसर आया है 3, तो 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 16, इधर 25 और ये 50। तो ये भी 1/2 हो गया और ये भी 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऐड करने पर ये सारी संख्या क्या होंगे आपस में समान अनुपात में हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर वाले में क्या बोला है, ऊपर वाले में ऐड करने के लिए बोला है, और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, मतलब माइनस करने के लिए बोला है। संख्या है क्या आपके पास 21, 38, 55, 106, ये 4 नंबर आपको दे रखे हैं। अब बाई ऑप्शन करना चाहे तो बाई ऑप्शन कर लीजिए, नहीं तो मैथ में सभी आसानी होता है करना। मैं क्या करता हूँ 21 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस करने के लिए बोला है, 38 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स और 106 माइनस एक्स। इस तरह से मैंने इस बार क्या करा, एक्स सब में से माइनस कर दिया। तो अगेन क्या करेंगे, CND रूल लगाएंगे। तो नोमिनेटर को सेम रखते हैं 21 माइनस एक्स। अब डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को माइनस करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट ही हो जाना है। 38 में से 21 माइनस करोगे कितना बचेगा 17 बचेगा। इधर माइनस करेंगे तो नोमिनेटर तो सेम रहेगा, और जब आप 106 माइनस एक्स में से 55 माइनस एक्स घटाएंगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, और यहाँ पर बचेगा आपका 51। 106 में से 55 माइनस करेंगे 51, तो 17 दिया 51, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 63 माइनस 3x, और ये 55 माइनस एक्स, माइनस के 3 उधर आ गया प्लस, यानी कि 2x, और ये कितना बचेगा तुम्हारा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी आपका आंसर है। मतलब सब नंबर में से क्या करना पड़ेगा आपको 4 माइनस करना पड़ेगा, तो सारी संख्या किस में आएंगी समान अनुपात में हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, देखिए इसका एक हम नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं। ये जो टाइप होती है ये डायमंड वाली होती है, जब डायमंड ब्रेक हो जाता है 2-3 पार्ट में। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में जानबूझ के लिखता हूँ क्योंकि इंग्लिश वाले भी होते हैं हिंदी वाले भी होते हैं, तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ उसको कि हिंदी में बोल क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि एक डायमंड होता है, वो क्या होता है कि 3 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जब वो 3 पार्ट में ब्रेक होता है तो ईच पार्ट का वेट यानी कि वजन का जो अनुपात है वो दे रखा है 2:3:4। ठीक है, फिर इसने बोला कि जो डायमंड है इसका जो प्राइस है, ठीक है, इसका जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती है इसके वेट के स्क्वायर के, यानी कि वजन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है क्या है इसका प्राइस। ये रेट इसने यहाँ पर बोली है कि जो प्राइस है वो प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर। ये लाइन इस क्वेश्चन में उसने बोली है। ठीक है, तो उसने बोला है कि जब ये ब्रेक हो जाता है तो इफ द लॉस ऑफ ₹52,000 आफ्टर ब्रेकिंग डायमंड, मतलब डायमंड टूटने के बाद उसके जो कीमत में लॉस होता है वो कितना होता है, हमको 52,000 का लॉस हो जाता है। तब ये पूछे कि स्टार्टिंग का प्राइस बताओ डायमंड का है कितना। ठीक है, तो देखिए वो सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आप ये देखो कि ये किस रेशियो में ब्रेक हुआ है, इनका जो वजन का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:3:4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इनिशियल वेट रहा होगा वो कितना रहा होगा 4, 3, 7 और 2, 9।
मतलब इनिशियल जो वेट है इसका वो रहा होगा 9, और टूटने के बाद ये कितने रेशियो में ब्रेक हो गया, 2:3:4। इस रेशियो में वो ब्रेक हो रहा है भाई, इस रेशियो में ब्रेक हो रहा है 2:3:5। रेशियो ब्रेक कैसे होता है, मतलब इनका जो सम है कितना बनना है 9, तो इसका मतलब स्टार्टिंग का जो वेट रहा होगा इस पूरे डायमंड का वो कितना रहा होगा 9 रहा होगा। 9 ही तो इसमें 2, 3, 4 रेशियो में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। बाद में इसने बोला है कि इनका जो प्राइस है वो इनके वेट के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। तो अगर स्टार्टिंग में इसका वेट 9 रहा होगा तो इसका प्राइस कितना बनेगा, 9 का स्क्वायर 81, ये रहा होगा इसका स्टार्टिंग का प्राइस, ठीक है। और जब ये डायमंड ब्रेक हो गया तो ये 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है, और तीनों पार्ट कितने, एक पार्ट का वजन 2 है, दूसरे का 3 है, और तीसरे का 4 है। तो जब अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो गया और अलग अलग हमको वजन का अनुपात पता है, तो प्राइस कितना कितना हो जाएगा, पहले पार्ट का प्राइस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो इसका मतलब जब ये ब्रेक हो गया तो 3 पार्ट बने इसके, 2 पहला पार्ट, फिर 3, और फिर ये 4, ये इनका वजन के इस अनुपात में डिवाइड होगा। तो जिनका प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, पहले पार्ट का 4, दूसरे का 9, और तीसरे का 16। तो टोटल कितना बना यहाँ पर, 16, 4, 20 और 9, 29। कहने का मतलब ब्रेक होने से पहले इसका प्राइस कितना था 81, और जब ये ब्रेक हो गया डायमंड 3 पार्ट में, तो तीनों पार्ट को अगर मैंने आप सम करके देखा, इनका प्राइस निकाला, तो अब कितना आ रहा है 29। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो पहले प्राइस था 81, बाद में कितना हो गया 29, तो कितने का लॉस हुआ यहाँ पर, अगर इसको माइनस करेंगे तो 30, और कितना हो जाएगा 51, मतलब 52 यूनिट का क्या हो गया हमको यहाँ पर लॉस हो गया पैसों में। जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, 52,000 रुपए का लॉस आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो 52 की वैल्यू कितनी आ रही है, 52,000, मतलब इसके बाद में क्या जुड़ रहा है, 3 जीरो तो लग रही है। आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है आपसे स्टार्टिंग का, तो मतलब कितना है वो 81, तो 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81, और इसके आगे भी 3 जीरो, इसका क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक और समझा देता हूँ कि इसमें दे रखा था कि प्राइस जो है इसके वजन के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है भाई। अब ये डायमंड ब्रेक हो जाता है 3 पार्ट में, 2, 3 एंड 4, ये लिख दिया 2, 3 एंड 4। तो ये जो रेशियो इस पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल वेट कितना रहा होगा इसका, 4, 3, 7 और 2, 9, 9 तो रहा होगा इसका वेट, जब भी तो वो 2, 3 और 4 में डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर ये वेट दे रखा है, अगर मुझे इसका स्क्वायर यानी प्राइस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेट का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वेट स्टार्टिंग में कितना है मेरे पास 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो ये स्टार्टिंग का प्राइस आ गया मेरे पास। जब ये 3 पार्ट में ब्रेक हुआ तो मैंने हर एक पार्ट का प्राइस निकाला, इसका आ गया 4, इसका 9 और इसका 16, तो टोटल कितना बना मेरे पास 29। तो उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि यहाँ पर कितने रुपए का लॉस हो जाता है, तो टूटने के बाद डायमंड का 52,000 रुपए का। पहले 81 प्राइस था, बाद में 29 हुआ, तो कितना लॉस हो रहा है 52 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 52,000। आपसे स्टार्टिंग का प्राइस पूछा, मतलब 81 का प्राइस पूछा, तो कितना हो जाएगा 81,000, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए कंडीशन यहाँ पर भी यही दे रखी है कि जो प्राइस है वो प्रोपोर्शनल है इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है भाई। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 पार्ट में ब्रेक हुआ है, ठीक है। इसने ये बोला है कि एक यानी कि इसमें डायमंड की बात नहीं कर रहा है, प्लाई बोर्ड की बात कर रहे हैं कि एक प्लाई बोर्ड है, पहले वो 3 पार्ट में ब्रेक होता है, ठीक है। 3 पार्ट में ब्रेक होता है, तो पहले रेशियो कितने किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 9:1, यानी कि इस रेशियो में ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। फिर उसने बोला कि यदि यह प्लाईवुड इस रेशियो में ना ब्रेक होकर के इस रेशियो में ब्रेक होता 7:3:2, तो इस प्लाईबोर्ड की कीमत में हमको फर्दर यानी कि और कितना लॉस हो जाता, 448 रुपए का हमको और एक्स्ट्रा क्या हो जाता, लॉस हो जाता। तो आपसे ये पूछा है कि भाई इस प्लाईबोर्ड के हमको ओरिजिनल कॉस्ट ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बस एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी 2 या 3 पार्ट में ब्रेक होगा तो हमेशा इन रेशियो का सम हमेशा क्या होना चाहिए,
इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो इनिशियल वेट रहा होगा यार वो तो कांस्टेंट ही रहा होगा ना, चाहे उसको हम कितनी रेस में ब्रेक कर लें, उसका इनिशियल जो वेट है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर भी देखो 9 और 1 10 और 2 12, 7 3 10 और 2 12, मतलब दोनों जगह सम क्या आ रहा है 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लाईवुड का इनिशियल वेट कितना रहा होगा, वो 12 रहा होगा। तो पहले वो किस पार्ट में ब्रेक हो रहा है, देखो 9:2, इस रेशियो में पहले वो डिवाइड हो रहा है। फिर उसने बोला कि यदि इस रेशियो में डिवाइड ना हो करके वो इस रेशियो में डिवाइड होता 7:3:2, ठीक है। तो हमको क्या होता है कि और इसमें 448 रुपए का और लॉस हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर प्राइस निकालो जरा। अब इनिशियल अगर वेट इसका 12 है तो इनिशियल प्राइस कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, क्योंकि प्राइस क्या बनेगा, इसके वेट का स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट रेशियो के रेस्पेक्ट में इसका प्राइस निकाल के देखता हूँ तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो टोटल कितना हो गया 81, 4 कितना हो जाएगा 85 और 1 86। मतलब पहले रेशियो के रेस्पेक्ट में इसका प्राइस कितना आ रहा है 86 आ रहा है। लेकिन अगर ये इस रेशियो में ब्रेक ना होकर इसमें ब्रेक होता तो यहाँ पर प्राइस कितना आता, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो वेट आपका इतना बनता है, ठीक है। यहाँ पर कितना बनता है वेट भाई 49 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 60। इसका प्राइस है। तो उसने यही तो बोला है क्वेश्चन के अंदर कि अगर इस रेशियो में ब्रेक ना होके इस रेशियो में ब्रेक हो जाता है तो हमको और 448 रुपए का लॉस हो जाता है। देखिए यहाँ पर इसका प्राइस कितना है 86 जब वो इस रेशियो में ब्रेक हुआ है, लेकिन बाद में इस रेशियो में ब्रेक हो गया तो यहाँ पर प्राइस कितना आ रहा है 62। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको और कितना लॉस हो रहा है, पहले तो 86 आ रहा है वेट प्राइस, अब कितना आ रहा है 62 आ रहा है, तो कितना लॉस हुआ आपको 24 यूनिट का। पहले 86 का प्राइस आ रहा है, बाद में 62 का प्राइस आ रहा है, तो कितना और लॉस हो गया आपको 24 का लॉस हो गया। जबकि इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 448 रुपए दे रखी है। क्लियर है बात। अगर सिर्फ एक ही रेशो होता है तो हमको यहाँ पर इसके इनिशियल प्राइस से क्या करना पड़ता, कंपैरिजन करना पड़ता। अब यहाँ पर दो रेशियोज ने दे रखे थे, इन दोनों के प्राइस का डिफरेंस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो इसलिए हमको इन दोनों का अंतर देखना पड़ेगा कितने का अंतर आ रहा है, ठीक है। आपसे यहाँ पर भी क्या पूछा है ओरिजिनल कॉस्ट पूछी है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी 144। तो अब एक बताओ जब 24 की वैल्यू 448 है तो 144 की वैल्यू कितनी होगी, आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि 24 को 144 बनाने के लिए कितने से गुना करोगे 6 से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इधर भी क्या करेंगे, इधर भी 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 8 48 कैरी 4 6 चौक 24 और 4 28 कैरी 2 6 चौक 24 और 2 26। इसका मतलब इस प्लाईवुड का जो इनिशियल प्राइस है वो कितना है 2688 रुपए है, और यही आपका आंसर है। देखिए इससे अगले टाइप डिस्कस करते हैं रेशनल प्रपोर्शन की। ये जो टाइप है कॉइन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आपने सभी ने देख रखे होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज कॉइन वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, दो टाइप के इसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहली टाइप क्या होती है कि पहले टाइप में आपको क्या देगा, वो बैंक में पैसे देगा कि टोटल पैसे इतने हैं, वो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे किसी भी फॉर्म में आपके हो सकते हैं। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन लिया है कॉइन वाला। इसमें क्या होता है कि इसमें पैसे ना दे करके इसमें क्या देता है, वो आपको कॉइन देता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहले इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, पहला ये देखिए किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन में सिक्के दे रखे हैं, मतलब टाइप। मैं प्रॉपर लिख के बताता हूँ आपको कैसे लिखते हैं टाइप। तो किस किस टाइप के सिक्के 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, ये 3 टाइप के क्या दिए आपको सिक्के दिए। अब देखिए जिस भी क्वेश्चन में आपको ये देगा कि बैंक में टोटल इतने पैसे हैं,
तो उसमें क्या होगा कि इन सिक्कों का हमेशा क्या देगा, अनुपात देगा, कॉइन का अनुपात दे रखा होगा। तो सेकंड लिखेंगे आप रेशो कॉइन। अब इन कॉइन का रेशो क्या दे रखा है आपको, 7:8:3। तो इसके नीचे 7, इसके नीचे 8 और इसके नीचे 3, ठीक है ना। अब इसके बाद करना क्या होता है, इसके बाद इस क्वेश्चन में निकालनी होती है आपको वैल्यू। वैल्यू मतलब मूल्य, कि इनका मूल्य कितना बन रहा है। तो कुछ लोग तो इसमें ऐसा करते हैं कि पैसे दे रखे इनको क्या कर लेंगे, रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं करते, रुपए में कन्वर्ट करके क्या कि पॉइंटों में क्वेश्चन आपका चला जाता है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको टोटल अमाउंट दे रखा हो तो उसमें क्या करेंगे, हम इस पूरे क्वेश्चन को पैसों में ही कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर तो देखो हमको कॉइन भी 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की दे रखी है, तो इसमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चन को पैसों में ही आप रहने दो। अब देखिए, अब सपोज करो मेरे पास 1-1 रुपए की या सपोज ऐसा करो कि 2-2 रुपए की मेरे पास 20 कॉइन है, तो मेरे पास कितनी वैल्यू बनेगी, मतलब टोटल पैसा कितना बनेगा। तो आप कैसे बताएंगे कि 2-2 रुपए की 20 कॉइन उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 20 दूनी 40। तो जब भी आपको वैल्यू निकालनी होती है कुछ नहीं करना होता, जो भी रेशो दे रखा है और जिस भी टाइप की कॉइन है उसमें भी डायरेक्टली क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 50 पैसे की कितनी कॉइन है आपके पास, 7 कॉइन है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 350 पैसे, ठीक है। 25 पैसे की कितनी कॉइन है, 8 कॉइन, तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 25 8 200 पैसे। 10 पैसे की कितनी कॉइन है, 3, तो 10 दिया 30, यहाँ से कितना आ गया 30 पैसे। तो टोटल कितना हो गया ये भाई, 300 200 500 550 और 30 580। टोटल आपके पास हो गए 580 पैसे, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में दे कितना रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 87 रुपीज। तो रुपीज को भी क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। जब रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 100 की मल्टीप्लाई करनी होती है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 0 से 0, 29 दूनी 58, 29 दिया 87, 2 से काटेंगे 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 आ गई। बस करना क्या है कि आपको 1 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है क्वेश्चन। उसके बाद जिस भी सिक्के की कॉइन की संख्या उसने पूछी है, किसकी पूछी है, फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन, यानी कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या देखो कितनी है हमारे पास, 3 है। तो जब 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 15 दिया 45। ये आपका आंसर है। अगर यहाँ पर ये पूछता है कि 25 पैसे की कॉइन बताओ कितनी हो जाएगी, तो 25 पैसे की कॉइन कितनी है, 8, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाती, 1 की वैल्यू 15, 8 की वैल्यू 15 8 120 आ जाती, ठीक है। 50 पैसे की कॉइन पूछता मतलब 7 की वैल्यू पूछता, तो 1 की वैल्यू 15, 7 की वैल्यू कितनी हो जाती, 15 7 100। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी के टाइप का है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें टाइप क्या क्या दे रखे हैं कि इसमें बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे की कॉइन है। तो ये 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। अब इनका अनुपात कितना दे रखा है कॉइन का, 5:9:25। ये आपको इसमें क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हमें इसमें एक चीज देखिए दिक्कत आ रही है, ये रुपए में दे रखा है, ये दोनों किसमें दे रखे हैं, पैसों में। तो मैंने क्या बताया कि जब भी टोटल अमाउंट दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम कि टोटल उसको पैसे में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 रुपया लिखा हुआ है, तो 1 रुपए का मतलब क्या होता है, 100 पैसे। तो मैं 1 रुपए की जगह क्या लिख लूंगा, 100 पैसे, ठीक है। अब तीनों वैल्यू पैसों में आ गए, तो 100 पैसे की कितनी कॉइन है मेरे पास, 5, तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 500 पैसे, ठीक है। 50 पैसे की 9 कॉइन कितनी बनेगी, 9 पंजे 45, 450 पैसे। 25 पैसे की कितनी कॉइन है, 25 ही कॉइन है, तो 25 की 25 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 625 पैसे, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 500
और 400 कितना हो गया, 900, 900 और 600 1500, 1500 और ये 75, यानी 1575। टोटल आपके हिसाब से कितने बने, 1575 पैसे बने। अभी क्वेश्चन में दे कितना रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है टोटल अमाउंट जो है बैंक में कितना है, 1008 रुपए, 1008 रुपए। तो इसको भी क्या करेंगे, पैसों में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, हम इसको काटिए जरा, 25 से डिवाइड कर लो, तो 25 का 150 और 25 दिया 75, 25 2 का 100। ठीक है, अभी किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 और 4 7 6 42। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, 16 चौक 64। एक की वैल्यू आ गई आपके पास 64। किसकी संख्या पूछी है, 50 पैसे के कॉइन की संख्या। तो 50 पैसे की कॉइन कितनी है आपके पास, 9। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 इंटू 9। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, कैरी गया कितना, 3, 9 6 54 और 3 57। तो जो 50 पैसे की कॉइन है हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, 576। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये वो लिए हैं जिसमें आपको कॉइन का रेशो देता है और क्या दे रखा होगा, टोटल अमाउंट दे रखा हो। लास्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे जिसमें वो कॉइन की संख्या देता है, सिक्कों की संख्या। ठीक है, देखिए इस टाइप में क्या करते हैं भाई, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस आपको करना होता है। कैसे, अब देखिए सिक्के देखिए इसमें किस किस टाइप के दे रखे हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, अब देखिए जब भी वो आपको क्या देगा, कॉइन की संख्या देगा टोटल, तो इस क्वेश्चन में जो रेशियो होगा वो उनकी वैल्यू का होगा, मतलब पैसों का होगा कि इनके टोटल पैसों का अनुपात कितना है। जब भी टोटल अमाउंट दे रखा होगा तो यहाँ पर क्या देगा, सिक्कों का अनुपात। और जब सिक्कों की संख्या दे रखी होगी तो इनके पैसों का अनुपात। जस्ट क्या चलता है, रिवर्स प्रोसेस चलता है इसमें। तो यहाँ पर दे रखी होगी आपको वैल्यू, यानी कि इनका मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3:1। तो इसकी हेल्प से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन में कॉइन निकालनी पड़ेगी। ठीक, अब कॉइन कैसे निकालेंगे, उसमें तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब मैं अगर सपोज आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास सपोज 150 रुपए है और ये 150 रुपए क्या है, मेरे पास 5-5 रुपए की कॉइन है, सबके सब 150 रुपए 5-5 रुपए की कॉइन की फॉर्म में है, तो मेरे पास कितनी कॉइन बनेगी, 5-5 की। तो आप क्या करेंगे, 150 रुपए को 5 की कॉइन से डिवाइड कर देंगे, 5 दिया, यानी कि 30 कॉइन मेरे को होंगी। 30 कॉइन होंगी, 5-5 की जगह तो पैसे कितने बैठेंगे, 150 बैठेंगे। तो सेम आपको इसमें करना होता है कि जब भी पैसों का रेशो दे रखो और आपको क्या निकालनी हो, कॉइन निकालनी हो, तो कॉइन का रेशो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कि जो भी ये पैसे दे रखे हैं इनको हम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं डिवाइड करने का सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर समझे जरा थोड़ा सा, कि मैं पूछता हूँ आपसे कि 1 रुपया, 1 रुपये में आपने बताया कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको जस्ट उल्टा करके लिखूं कि 100 पैसों का मतलब कितना हो गया, 1 रुपया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मुझे बताओ कि 50 पैसे का मतलब कितने रुपए होंगे, मैंने क्या करा, 100 का आधे तो करा है, तो 1 का भी आधा कर दो, मतलब 1/2 रुपए होंगे। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि मुझे 25 पैसों का मतलब बताओ कि 25 पैसों क्या मतलब होगा, मतलब यहाँ पर क्या, तो यहाँ से समझ लो कि 25 का मैंने क्या करा है, आधा करा है, तो इसकी वैल्यू को भी आधा करो। जब 1/2 का भी आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 पैसों का मतलब बताओ, 100 पैसे का मतलब 1 रुपये, मुझे निकालना है 10 पैसे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 10 से भाग कर दूंगा दोनों तरफ, तो इसका मतलब 1/10। ठीक है, अब मैं इतना आपको समझा के रहूं क्योंकि समझा इसलिए रहा हूं कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 50 पैसे दे रखा है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में देखना है कि वो क्या आ रहा है। 50 पैसे का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 2, क्योंकि 100 को जब भाग करोगे 50 दूनी 100, मतलब डायरेक्टली 100 को भाग करके देख लेना कितना आ रहा है। जैसे 50 है, मेरे इसमें देखना है कि संख्या क्या आएगी,
कि 100 को भाग करेंगे 50 दूनी 100, 25 का मतलब 100 को भाग करेंगे 25 100 का 100, 4 आ रहा है, 100 को 10 से भाग करेंगे 10 आ रहा है। ठीक है, तो इतना समझ गए आप। तो इसको डायरेक्टली करने का तरीका क्या होता है यार, जब भी आपको कोइन की संख्या निकालनी हो, अब इनकी वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक, एक मैं बना के दिखाया था कि कैसे बेसिक सा बनाते हैं। जैसे 5 है, हमने कोइन की संख्या निकालनी है, तो पैसे कितने हैं मेरे पास 5 रुपए, और मुझे इनकी कोइन की संख्या निकालनी तो क्या करना पड़ेगा 50 पैसे से भाग करना पड़ेगा, और 50 पैसे का मतलब मैंने क्या बताया अभी आपको 1/2 रुपए, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, मतलब 10। अब आप खुद बताओ, जब मेरे पास 50 पैसे की 10 कोइन होंगी तभी तो पैसे 5 रुपए बनेंगे, 1 रुपए का आधा ही तो होता है। अब 10 रुपए 10 कोइन है आपके पास 50 पैसे की, तो टोटल अमाउंट कितना बैठेगा 5 रुपए तो बैठेगा। ठीक है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको, बस क्या करेंगे डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। पैसों वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो कोइन का रेशो, उसका रेशो आता है, वैल्यू आ जाती है हमारे पास। जिसमें भी कोइन का रेशो आपको निकालना होगा तो उसमें क्या करेंगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये 5 है, अब मुझे 50 पैसे कोइन निकालनी कितनी है, तो 50 में कितना आता है 2 आता है, जब भाग करते हैं तो 5 दूनी 10, 10 कोइन आ जाएंगी। 25 पैसे की कितने रुपए मेरे पास 3 रुपए हैं, तो कोइन कितनी हो जाएंगी 25 में क्या आता है जब 100 से भाग करते हैं 4, तो 4 दिया 12। 10 पैसे में कितना आता है जब 100 से भाग करते हैं 10, तो 10 एकम 10। ठीक है भाई, तो 50 पैसे की कितनी कोइन होगी मेरे पास 10, 25 पैसे की 12 और 10 पैसे की 10, इतनी कोइन आ गई मेरे पास। तो टोटल कोइन कितनी बनी 32, 32 कोइन मेरे पास हो गई। और यहाँ पर टोटल कोइन दे कितनी रखी है 480। ठीक है, तो किससे कट जाएंगे 8 चौक या 16 से काट दो, 16 दूनी 32, 16 दिया 48, 2 से काटेंगे 15, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। आपसे क्या पूछा है, किसकी कोइन पूछी है आपसे यहाँ पर, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ दीज 3 टाइम्स, यानी कि तीनों की कोइन की संख्या पूछी है। तो जब 1 की वैल्यू 15 है तो हमें कोइन की रेशो निकालना है, तो 10 की कोई यानी कि 50 पैसे कितनी कोइन है हमारे पास 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। 50 पैसे कितनी कोइन है 12, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। 10 पैसे कितनी कोइन है 10, तो ये कितनी हो जाएगी 150। तो ये आपका आंसर, मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी टाइप का। तो समझिए बस करना क्या है कि यहाँ पर पैसों में कन्वर्ट कर रखा है आपने, तो ये देख लो किसमें कितनी वैल्यू आती है। जब भी कोइन निकाल लियो तो इसमें मल्टीपल चेक कर लो, 100 से भाग करके कितना आ रहा है, 100 से भाग करेंगे 2 आ रहा है, तो 2 की गुना करो तो 5 दूनी 10। इसमें कितना आ रहा है 4, 4 दिया 12, इसमें कितना आ रहा है 10, तो 10 से डिवाइड कर दो यानी कि 10। तो एक कोइन कितनी आ गई 10 12 10। ठीक है, तो टोटल कोइन कितनी होगी 32। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 480, आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी वजह से। इसी में करेक्शन कर देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी जैसा। अभी सर मैंने क्या करा कि यहाँ पर टोटल कोइन कितनी दे रखी है 378, और यहाँ पर इनकी जो कोइन है किस किस फॉर्म में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, और रेशियो ऑफ देयर वैल्यू कितनी दे रखी है 13 11 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ कोइन ऑफ 50 पैसे आपको बतानी है।
तो यहाँ पर टाइप कैसे कैसे देखो, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि रुपयों को पैसे में कन्वर्ट करने की जरूरत आपको नहीं होती, क्योंकि 13, 11 और 7 आपको क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन की तरह कोइन की संख्या निकालनी है। तो ये मैंने बताया था कि इसको 100 को डिवाइड करके देख लिया करो। तो यार 1 रुपए का मतलब कितना होता है, 100 पैसे ही होता है, तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 ही तो आएगा। तो यानी कि 1 रुपए की जब 13 मतलब 1 रुपए 13 रुपए है, सभी कैसे कैसे टाइप के 1 रुपए के, तो कोइन कितने हो रहेंगे, 13 ही हो रहेंगे, क्योंकि डिवाइड करके 1 ही आना है। अब यहाँ पर 50 पैसे हैं, तो 100 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और वैल्यू कितनी है इसकी 11, तो 11 दूनी 22, क्योंकि 22 कॉइन होंगी 50 पैसे की, तभी तो 11 रुपए बनेंगे। अब 25 पैसे का मतलब 4 होता है, 4 सत्ते 28। ठीक है, आ गई मेरे पास कॉइन आ गई, 1 रुपए की 13, 50 पैसे की 22, 25 पैसे की 28। तो टोटल कितनी हो गई बताओ, ये कितना हो जाएगा 50 और 13 60। ठीक है, और 63 की वैल्यू क्वेश्चन में दे कितनी रखी है 378। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 6 से कट जाएगा पूरा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि 6 थी 18, 6 3 36 और 1 37। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। क्या बताना है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसे। तो 50 पैसे की कॉइन कितनी है मेरे पास 22, तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 अरे 132 कॉइन, और यही आपका आंसर है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको कॉइन वाले समझ में आएंगे, बुक से बना के देखना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी देखिए नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं इसकी। अब नेक्स्ट टाइम इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर वाली इनकी होती है। ठीक है, इस टाइप में होता क्या है कि आपको 3 बंदे हैं ए बी और सी, उनकी तीनों की क्या देगा वो टोटल इनकम देगा आपको। जैसे पहले क्वेश्चन में ए बी और सी उनकी टोटल इनकम कितनी दे रखी है 45,000। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि इसमें एक्सपेंडिचर का क्या देगा आपको परसेंटेज, और सेविंग का क्या देगा रेशियो। तो इसका रिवर्स भी दे सकता है कि सेविंग के परसेंटेज देगा और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे देगा। तो आपको रेशियो में फोकस करना है, रेशियो को इक्वेट करना होता है बस आपको। अब जब आपको टोटल इनकम दे रखी है और उनकी इंडिविजुअल इनकम आपको बतानी है, तो भाई ये देखो जब तक आपके पास इन तीनों की इनकम का रेशियो नहीं होगा तब तक आप इन तीनों की इंडिविजुअल इनकम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो सम होता है वो हमेशा रेशियो से ही क्या होता है ब्रेक होता है। ठीक है, तो करेंगे कैसे देखो जरा। अब जैसे मैं ए की बात करता हूं, पहले ए को अगर आप देखते हो, ए के लिए उसने क्या बोला है कि ए बी और सी स्पेंड 75%, 70 एंड 80% ऑफ हिज इनकम। मतलब अपनी इनकम में से अगर मैं ए की बात करता हूं तो कितना खर्च कर देता है 75%, यानी कि इसका एक्सपेंडिचर दे रखा है भाई आपको 75%, और जो इनकम होती है वो अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तो जब 100% में से 75% इसने खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी रही इसकी, सेविंग रही इसकी 25%। क्लियर बात है। तो अगर हम यहाँ पर देखो तो अगली वैल्यू जो है वो सेविंग का रेशियो की आपको दे रखा है। तो अगर यहाँ पर सेविंग का रेशियो देखते हैं तो ए की सेविंग कितनी दे रखी है 20, तो ये तो दे रखी है रेशियो में, और ये वैल्यू आई है हमारे पास परसेंटेज में। तो है तो दोनों आपस में क्या सेविंग ही। तो 25% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 20। मुझको क्या निकालना है, इनकी इनकम का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं ए की इनकम की बात करूं तो मतलब 100%। तो मुझे एक बार बताओ यार, जब 25% की वैल्यू 20 है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। तो 20 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 80। तो मेरे पास ए की इनकम कितनी आ गई भाई 80 रुपए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी की। बी ने कितना एक्सपेंड किया है 70%। तो जब 70% इसका एक्सपेंडिचर हो गया तो सेविंग कितनी रही इसकी 30%, और क्वेश्चन में सेविंग दे कितनी रखी है, रेशियो कितना दे रखा है इसका 9। तो 30% की वैल्यू आ गई 9। तो अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो 10% कितना रहेगा 3। तो इसकी इनकम मतलब 100%। तो 10 को 100 बनाने के लिए एक जीरो तो लगानी है, एक जीरो इधर लगा दो, एक जीरो इधर लगा दो, मतलब 30। तो मेरे पास बी की इनकम कितनी आ गई 30। अब बंदा कौन आ गया सी। सी कितना एक्सपेंड कर रहा है 80%।
तो सेविंग कितनी हुई इसकी 20%। और क्वेश्चन में इसका रेशियो दिया कितना रखा है सेविंग का 8, तो 20% बराबर 8। इसकी इनकम निकालेंगे तो कितना रहेगा 100%। तो 20 को 100 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई 8 पंजे 40। ये आ गई हमारे पास तीनों की इनकम। अब क्या होता है तीनों की इनकम को यहाँ पर ऐड करके टोटल के बराबर रख दो, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी आप इनका क्या निकाल सकते हो रेशियो निकाल सकते हो। अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ यहाँ पर ए बी सी इनकम का, ए की इनकम कितनी है 80, बी की कितनी है 30, सी की कितनी है 40। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। कितना बचा 8, 3 और 4। तो टोटल यहाँ पर कितना हो रहा है 8 और 4 12 और 3 15 यूनिट। कितना संपर्क है इनकी इनकम को 15, जबकि क्वेश्चन में दे कितना रखा है भाई 45,000। तो 15 की वैल्यू दे रखी है 45,000। तो 15 से जब 45,000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000, क्योंकि 15 में 3,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 45,000 बनेगा। तो आपको क्या करना है तीनों की इनकम बतानी है। तो जब यहाँ पर 3,000 की मल्टीप्लाई करिए तो सब में 3,000 की मल्टीप्लाई करो। तो 8 दिया 24,000, 3 दिया 9,000, 4 दिया 12,000। तो क्या रहेगी हमारे पास तीनों की इंडिविजुअल इनकम निकल के आ जाएगी। तो मैंने इतना लिख कर आपको जानबूझ के समझाया पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक एक वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इतना लिखना नहीं होता क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्टली देखो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्टली करेंगे हम यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन आया आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दे रखा है। इनकम 100% होती है, 100 में से माइनस कर दिया, सेविंग आ गई 25%। रेशियो कितना दे रखा है 20, तो 25% की वैल्यू 20, 100% कितना रहेगा 80। सेम इसी तरीके से क्या करा मैंने तीनों की इनकम निकाल ली, बाद में तीनों की इनकम का रेशियो बना दिया, मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा 8 3 4, टोटल कितना बना 15, जबकि टोटल में सम कितना दे रखा है 45। कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3,000। तो सभी में मैंने क्या करा 3,000 से गुना कर दिया, इनकी इनकम आ गई, ठीक है। अब जरा दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको देखो थोड़ा सा डायरेक्टली लिखेंगे हम। देखो अब एक का बताओ आप डायरेक्टली इनकम कैसे निकालोगे। यहाँ पर देखो कितना खर्च कर रहा है 75%, तो सेविंग कितनी हुई 25%, और रेशियो कितना दे रखा है 20। तो 25% की वैल्यू 20, तो 100% कितना आ जाएगा 4 से गुना करनी पड़ेगी, यानी कि 80। बी की बात करेंगे